सुखिया करे बाबू सादा करे शरीर मदर ज्योत जगाए रे बाबू दौड़े ध्वजा पहराए मरुधर में ज्योत जगाए बाबू दौड़े ध्वजा पहराए। अब ये भजन तालियों का भजन है और आपकी तालियों से ही शुरू होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सीधा बैठ के अलग हो जाए और आनंद करते हुए मारो सावरियो बन बनी जो खड़े हैं लोग उनसे भी निवेदन करता हूँ हाथों को खोल देना। मारो सावरियो बन बनी पच्ची रंग पे जा मारो सावरियो बन बनी पच्ची रंग पे जा भगतारे अजमल अवतार कसुमल की सरिया दामारो मरुधर में ज्योत जगाए बाबू ध्वजा पहराए मरु सावरियो बन पच्ची रंग की जागाई मरु सावरियो बन पच्ची रंग की जागाई भगतारे अजमल अवतार कसुमल की सरिया दामारो मरुधर में ज्योत जगाए बाबू दौड़े ध्वजा पहराए। पुत्र रूप में पायो ओ राजा अजमल पुण्य कमायो हमें पुत्र रूप में पायो मेरा दे लाड लगालो अरे माजट बन दूध पिलायो। ये मैं निवेदन करूं थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ तो नाच रहे एक बार बैठ जाओ। ये फिल्म मुझे क्या है कि मुझे मेरी जो फिल्म की इसकी आदत जैसी है ना, मैं वैसा नहीं गाऊंगा तो मेरी रोटी खाई हुई पचेगी नहीं, तकलीफ है थोड़ी। अपन लास्ट में करेंगे नाचने वाले सारा काम आराम से। देखिए आप लोग राजस्थान में उठे आया हो तो जब पहली बार आए थे तो आपने किसी से भाड़ा उधार लिया होगा। जब यहाँ आए तो किसी की नौकरी की होगी, आधा जोड़ी भी की होगी कि साहब मैं गाँव आया और मैंने नौकरी मत रख लो। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके आते सीधी दुकानें बन गई हो। कितने लोगों ने यहाँ पर नौकरी की आते हाथ खड़ा करके बताए जिन्होंने नौकरी की इधर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग सेठ ही बैठा है, सीधा बटू सेठ बनाया फिर सेठ बन गया, ऐसा नहीं सकता है। एक सेठ तो भैया कुछ दिखते नहीं। आपने जब ये समाचार अपने गांव भेजा होगा, आपके पिताजी को पत्र लिखा होगा कि रामा सामा जोग लिखी सेलमो। आगे हमारे पिताजी ने घना घना राम राम मालूम हुए, हमारे माताजी ने चरणों में ऐसे पोस्ट कार्ड लिखते थे पहले। और कभी ये समाचार लिखा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, नौकरी अच्छी मिल गई है, तो गांव में आपके पिताजी को शांति हुई होगी, मारो बेटो इतना दूर जाफरो भी सेटल हो रही है। फिर थोड़े दिन बाद में आपने फिर पत्र लिखा होगा
कि पिताजी मैंने अब घर की दुकान करने की मन में सोची है और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं घर की दुकान कर रहा हूँ। पिताजी का मन में जोश पड़ा होगा। एक दिन आपने ये पत्र लिख दिया कि मैंने घर की दुकान कर दी है, तो आपके पिताजी ने शायद गांव में मिठाई भी बांटी होगी कि मारो बेटो सेलम जापरो और घर को काम शुरू कर दियो। ये गौरव का विषय होता है मित्रों। जिसका बेटा कामयाब वो पिता भाग्यशाली। मारवाड़ी में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूत सपूत तो किम धन संचय और पूत कपूत तो किम धन संचय। दोनों बातें एक जैसी है। आपका बेटा सपूत है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने कुछ भी नहीं किया तो भी वो कर लेगा। और आपने बहुत कुछ कमाया और बेटो कपूत निकल गए वापस घर। अब तो हम तो सामान्य लोग हैं। माता ने सुना वो पिता कितना भाग्यशाली है जिसके घर में भगवान श्री हरि विष्णु द्वारिकाधीश ने अवतार ले लिया हो। वो माँ कितनी भाग्यशाली है जिसके थन का दूध स्वयं भगवान ने पिया हो। थोड़ा जुड़ के एक बार मेरे साथ में आओ, देखे मजा आएगा। राजा अजमल पुण्य कमायो हमें पुत्र तूने पायो। ओ मेरा दे लाड लगायो, मेरा दे लाड लगायो, मारट बन दूध पिलायो। भादरवारी दूज में आय गयो, चांदनिया सो चमकाय गयो। भादरवारी दूज में आय गयो, चांदनिया सो चमकाय गयो। आप किसी के भी नीचे नहीं गए। बाई सुगना आरती गावे, भाटी भज जी चंबल झुलावे। बाई सुगना बोलो, ओ बाई सुगना आरती गावे, भाटी भज जी चंबल झुलावे। श्री लक्ष्मी रूप निकल दे संग में प्राप्तियो, कसुंबल की सरिया जा मारो सिंगार दियो। ओ तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, थोड़ा भाई बजाओ। ओ चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में क्या गया। माता भी ने बैठी अपने मारवाड़ में परंपरा है हगाई हस्बैंड बड्डेरा करे, घर में दादो तय करे बाबा हो जा। आजकल गाना जींस पैंट वाला छोरा केड़ो माने को नहीं, तकलीफ वालों काम नहीं। अपने राजस्थान तो फिर भी ठीक है साहब, बम्बई में जाओ तो फेसबुक पे शादी होने लग गई आजकल। घर वालों को पता ही नहीं लगे कद कर आ गयो, व्हाट्सएप पे कांटो भिड़ा दे हैं। लेकिन ये जमाना था, अमरकोट पाकिस्तान में रह गया। अमरकोट का ठाकुर साहब दलजी ने बेटी जन्मी पांगड़ी। बेटी जब बड़ी हुई तो दलजी ने बड़ी चिंता हुई कि अपनी छोरी ने कौन ले जाई, आ तो पांगड़ी है। फिर भी बड़ी हुई तो रुनीचा समाचार एक पंडित जी ने भेजा, रुनीचा मां मेणा देने करने जा। और पंडित जी जान कहो कि मारे ठाकरा आपने वो सगाई रो न्योतो भेजो है, मारे ठाकरा की दीकरी है और आपने कुंवर साहब ने साथ में सगाई देंगे। थोड़ा सा लाइट बजाओ आपने ठाकुर साहब, मारा ठाकुर साहब आपने कुंवर साहब वास्ते इसको भेजो। मां मेणा दे बड़ी राजी हो गई। बोले ठाकुर साहब और इसको भेजो है, घर आयो नारियल पाछो नहीं भेजा। जाओ अपने ठाकुर साहब ने कह दो कि रिश्तो मंजूर है, ब्याह की तैयारियां शुरू कर दे। थोड़े दिन बाद में धूमधाम से बाबा की बारात रूनी चाओ अमरकोट गई। लेकिन मित्रों, माताओं, बहनों, सज्जनों, मेरे भाइयों, जब अमरकोट बारात पूगी, सामेड़ा जब होया तो नेतल के पीहर के लोगों मुंडो उतर गयो। मन में बड़ी उदासी छा गई कि बारात तो घर मुंडा के आ गई है। अब थोड़ी देर बाद में फेरा वेला, फेरों में छोरी ने उबो होना पड़ेगा। अपनी छोरी तो पांगली रहा। बात सगो जी ने हाल तक पता नहीं है। हो सकेगी साहब सगो जी के धोखा क्या करने की कटे जरूरत थी। हरे छोरी पांगली थी, पहला कह देता हमारे मर्जी पड़ता सगाई करता। लेकिन अब क्या होगा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सबने सुना था कि रामदेव तो अवतारी है, तो आसपास हजारों लोग इकट्ठा